गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठीक था अभी नहीं आ रहा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले अच्छा था वैभव, वहाँ जाने से पहले अच्छा था, पहले जैसा किया वैसे करो, पहले अच्छा था। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा। और जय गौरानिताय जय गौरानिताय। पहले ठीक था, तूने चेंज किया। लास्ट के 3 पिन तीनों बढ़ाना, फुल वॉल्यूम करना, लास्ट के 3। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथ भगवान के ये पावन रथ यात्रा के अवसर पे। हरे कृष्णा। हमारे गोपाल फन स्कूल के बच्चे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये बहुत पावन अवसर पे। तो जगन्नाथ का ये रथ यात्रा बहुत शुद्ध दिन है, बहुत पवित्र दिन है, जहाँ पे जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और सब लोगों को दर्शन देते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में था। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में लाखों लोग वहाँ पे आते हैं। 25-30 लाख लोग जगन्नाथ के रथ में भाग लेने के लिए, रथ को खींचने का प्रयास करते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हैं सबसे फेमस हैं, है कि नहीं? कोई भी रॉक स्टार हो, कोई भी हो, उनके लिए इतने सारे लोग नहीं आते फिल्म स्टार के लिए। जगन्नाथ भगवान के लिए कितने सारे लोग हैं और लोग कंप्लीटली पागल होते हैं जगन्नाथ जी का एक दर्शन प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से चोड़न में हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, आश्रम है, और जगन्नाथ जी अपने स्वयं की इच्छा से यहाँ पे आए हैं और हम सबको दर्शन देने के लिए, हम सब पे कृपा बरसाने के लिए। तो हमको श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति हैं जो जगन्नाथ जी को पूरे दुनिया में लेके जाते हैं। श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण, probably take the children on top, someone can take care of them। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद जो हैं जगन्नाथ भगवान को पाश्चात्य देश में लेके जाते हैं और पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी के मंदिर श्रील प्रभुपाद ने स्थापना किया। तो प्रभुपाद हमेशा जगन्नाथ के जो पांडा हैं उनको बताते थे, जगन्नाथ ओडिया नाथ नहीं है, जगन्नाथ पूरी दुनिया के जगन्नाथ हैं, भगवान हैं, सबको दर्शन मिलना चाहिए जगन्नाथ जी का। तो आज मैं संक्षिप्त में, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, भक्त ऑलरेडी थके हुए हैं रथ यात्रा में भाग लेके, पर थोड़ा समय है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार चल रहा है, भोग चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को चैतन्य चरितामृत से जगन्नाथ के रथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में और महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण कराऊंगा। जगन्नाथपुरी धाम हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में साक्षात जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम भगवान वहाँ पे निवास करते हैं। और साथ ही साथ 500 साल पहले वही जगन्नाथ जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को अपना प्रीचिंग हेडक्वार्टर्स बनाया। महाप्रभु का लीला लगभग 48 ईयर्स तक होता है, उसमें से 24 ईयर्स 24 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी से ही ऑपरेट करते हैं, अपना प्रचार कार्य चलाते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम खासकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जगन्नाथ की भी लीलाएं हैं और साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला है। जैसे वासुदेव घोष उनके भजन में बताते हैं, जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही कृष्ण वही जगन्नाथ हैं और वही कृष्ण और जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ रथ यात्रा में भाग लेते थे। तो चैतन्य चरितामृत का एक बहुत सुंदर अध्याय है, कैसे महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते हैं। ओडिया भाषा में जगन्नाथ को भी महाप्रभु बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी महाप्रभु हैं। तो 500 साल पहले जब महाप्रभु वहाँ पे थे, 2 महाप्रभु का मिलन, जगन्नाथ महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों के बीच में कैसा आदान प्रदान होता है, ये सब्जेक्ट मैटर है चैतन्य चरितामृत का।
अध्याय तो विशाल है, पर हम अब सब लोगों को थोड़ा तो झलक देंगे महाप्रभु के लीलाओं का और जगन्नाथ की लीलाओं का। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आर दिन महाप्रभु हाना सावधान, राते उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत जल्दी उठ जाते हैं, स्नान करके जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं। पांडु विजय देखी बारे करीला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल चाड़ी सिंहासन। तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है कैसे शुरू होता है, पहले तो स्नान यात्रा होता है, 15 दिन पहले हमने स्नान यात्रा का उत्सव किया था। उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, दर्शन नहीं होता। रथ यात्रा के एक दिन पहले नेत्र उत्सव का फेस्टिवल होता है, जहाँ पे जगन्नाथ जी पहला दर्शन देते हैं 15 दिन बाद। उसके बाद रथ यात्रा के सुबह जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को श्री मंदिर से रथ पे लेके आते हैं, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, इसको बोलते हैं पांडु विजय या पहंडी। जगन्नाथ जी के विग्रह जगन्नाथपुरी में बहुत भारी हैं, वेरी वेरी हैवी, तो उनको लेके आना ही बहुत समय लग जाता है। इस बार पहंडी शुरू हुआ था सुबह 9 बजे, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा रथ पे चढ़ते चढ़ते 4 बज गए, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। हमारा तो रथ यात्रा फिर भी थोड़ा जल्दी होता है कि नहीं, और उसमें भी वासुदेव सुप्रभु चिल्ला रहे थे थोड़ा स्लोली जाना है कि नहीं। जगन्नाथ जी वहाँ पे आराम से चलते हैं। तो जब मैं था परसों, जगन्नाथ जी का रथ शुरू भी नहीं हुआ था, बलराम जी और सुभद्रा तोड़ गए थे, कल फिर से पूरा रथ यात्रा हो गया। तो वर्णन आता है जगन्नाथ जी और बलदेव और सुभद्रा मैया अपने रथ सिंहासन से रथ पे आते हैं, इसको बोलते हैं पांडु विजय या पहंडी। लाखों लोग जमते हैं जगन्नाथ जी का ये प्रसंग देखने के लिए, ये लीला देखने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाते हैं, इसका दर्शन करते हैं। अभी भी ये पहंडी का दर्शन करने के लिए टिकट सिस्टम होता है, 500 रुपये, 1000 रुपये VIP टिकट्स होता है, अलग अलग सीट्स लेके ये पहंडी का दर्शन होता है। आपनी प्रताप रुद्र लाना पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। तो उस समय उड़ीसा के राजा थे, उनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा स्पॉन्सर किया था। VIP सीटिंग के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 10,000 तक जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्त तो कंगाल है, उनके पास पैसा कहाँ से होगा। राजा प्रताप रुद्र ने स्पॉन्सर कर दिया, VIP सीट्स अरेंज कर दिया महाप्रभु और अपने भक्तों के लिए। और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, इनके सब पार्षदों के साथ जगन्नाथ का ये पहंडी उत्सव देख रहे हैं। बलिष्ठ दैता गण येन मत्त हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। तो दैत जगन्नाथपुरी में जो पांडा है, खासकर रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय जो सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं दैत या दैतपति। दैत का अर्थ क्या है, जिनको कृपा मिला है भगवान का। तो ऐसे लोग, हट्टे कट्टे लोग जगन्नाथ जी और बलदेव सुभद्रा मैया को उठा के लेके आते हैं। तो कैसे उठाते हैं, कटक दैता करे स्कंद आलम्बन, कटक दैता दरे श्री पद्मचरण। तो अभी इतने विशाल, आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे भक्त नहीं गए, एक बार जाएंगे। आज प्रामाणिकता से जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना है कि नहीं, जगन्नाथ जी का इच्छा हुआ तो अगले साल रथ यात्रा को पहुंचेंगे। जिंदगी में एटलीस्ट एक बार जगन्नाथ का रथ यात्रा का दर्शन करना है। आप लोगों को भारत क्या है, भारत का शक्ति क्या है, वो दर्शन करके आपको पता चलेगा व्हाट इज़ रियल इंडिया। तो यहाँ पे वर्णन आता है, जगन्नाथ जी के विग्रह इतने भारी हैं, थोड़े जो पांडा हैं, दैता हैं, जगन्नाथ जी के हाथों को पकड़ते हैं, कंधे को, और थोड़े जगन्नाथ जी के पैर को पकड़ते हैं और धीरे धीरे लेके जाते हैं। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट दोरी, दुई तीखे दैता गण उठाय ताह दरी। और जगन्नाथ जी को अभी उठाते हैं, पर कंटिन्यूसली उठा के लेके नहीं जा सकते, भगवान जो हैं बहुत भारी हैं। तो एक रस्सी बांधते हैं उनके कमर में, उसको बोलते हैं पट्ट दोरी, सिल्क का रस्सी है। जगन्नाथपुरी धाम का खासियत है, जगन्नाथ जी के कितने सारे सेवक है पता है, 6000 जगन्नाथ जी के पुजारी हैं। कितने? 6000। कोई होगा ये दुनिया में, माइका लाल, मुकेश अंबानी, कोई भी हो, जिसके 6000 पर्सनल सर्वेंट्स हैं,
हो सकता है क्या? जगन्नाथ जी के 6000 सर्वेंट्स और ऐसे 36 फैमिलीज़ हैं जिनका सेवा फिक्स्ड है, पीढ़ियों से चलता आया है। एक परिवार सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एक परिवार सिर्फ रस्सी बनाता है, एक परिवार सिर्फ रथ बनाता है, ऐसा फिक्स्ड है, पीढ़ियों से चलता है ये जो संस्कार है, ये जो प्रथा है। तो वर्णन आता है पट्टदरी, सिल्कन रोप का एक रस्सी होता है, जगन्नाथ जी के कमर में बांधते हैं और जगन्नाथ जी को खींच के लेके आते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का दामोदर लीला है कि नहीं? जैसे दामोदर भगवान को रस्सी से बांधते हैं, तो जगन्नाथ जी को भी वहाँ के भक्त जो हैं प्रेम से जगन्नाथ जी को बांधते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाटी स्थाने स्थाने, एक तुली हईते त्वराय आर तुलीते आने। तो अभी जगन्नाथ जी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो नीचे तकिया रखते हैं, कंटिन्यूसली उठा नहीं सकते क्योंकि विग्रह हमारे जगन्नाथ की तरह नहीं है, बहुत विशाल है, बहुत भारी है। तो 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग भी जाएंगे, विग्रह को उठा नहीं सकते। तो नीचे तकिया रखते हैं, एक तकिया से दूसरा तकिया लेके जाते हैं, वन पिलो टू अनदर। तो क्या होता है, प्रभु पाता गाते तुली हय कंड कंड, तुला सब उड़ियाय शब्द हय प्रचंड। जब जगन्नाथ जी को एक तकिया से दूसरे तकिया में रखते हैं, जगन्नाथ जी का फोर्स इतना होता है, तकिया फट जाता है और उसके अंदर जितने भी कॉटन हैं वो उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी एक जगह से दूसरे धीरे धीरे आते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, विश्वम्बर जगन्नाथ की चालीते पारे, आपन इच्छाय चले करीते विहारे। जगन्नाथ जी कौन है? विश्वम्बर, पूरे दुनिया के नाथ हैं जगन्नाथ जी। उनका वेट कितना होगा? जगन्नाथ जी को कोई उठा सकता है क्या? कोई उठा नहीं सकता। जगन्नाथ जी जब चलते हैं अपनी इच्छा से ही चलते हैं। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा किसी साल एक ही दिन में जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं, कभी 2 दिन लगता है, कभी 3 दिन लगता है, वो जगन्नाथ जी की इच्छा के ऊपर है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जगन्नाथ डिज़ायर। तो जगन्नाथ जी अपने लीला के अनुसार विहारे, अपने लीला की इच्छा के अनुसार जगन्नाथ जी एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किचु ना सुनी। जब जगन्नाथ जी को लाते हैं ना, बहुत सारे पांडा होते हैं जो वाद्य बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, हजारों लोग, इतना आवाज़ आता है कुछ सुनाई नहीं देगा। तो उसके बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे, ऊपर से दर्शन कर रहे थे और महाप्रभु चिल्ला रहे थे, मणिमा मणिमा। मणिमा ओडिशा लैंग्वेज में, ओडिया भाषा में एक महान रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को मणिमा बोलते हैं। तो महाप्रभु चिल्ला रहे हैं मणिमा मणिमा, पर आवाज़ इतना था किसी को महाप्रभु क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। उस समय क्या होता है, तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवन, स्वर्ण मार्जनी लान करे पत समाहर। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र अपने, जो उड़ीसा के राजा हैं, अपने हाथों से झाड़ू लेते हैं और जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते हैं। तो ये भाव है, उड़ीसा के राजा हैं पर उनको पता है कि मुझे ये पदवी मिला है जगन्नाथ की कृपा से। तो अल्टीमेटली ये दुनिया में कोई भी हो, अल्टीमेटली स्वामी भगवान ही है और हम सब भगवान के दास हैं। तो ऐसे राजाओं को राज्य ऋषि बोलते हैं। राजा हैं पर राजा का गर्व नहीं है, उनको सिंहासन का गर्व नहीं है, भगवान के सेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र रास्ते में चंदन के पानी छिड़का के अपने हाथ से सेवन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बार राजा प्रताप रुद्र को देख रहे हैं, तो मैं इसके पीछे का स्टोरी थोड़ा बताता हूँ। राजा प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे एक बार, पर महाप्रभु क्योंकि सन्यासी हैं वो राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत बार राजा महाप्रभु के पास आते हैं भक्तों के माध्यम से, महाप्रभु को बोलते हैं मुझे एक दर्शन दे देना, एक दर्शन देना। महाप्रभु मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर भी राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु का सेवा करता रहता है। तो हम सबको ये प्रसंग में, ये अध्याय में, एक तो जगन्नाथ जी का लीला है, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला है, और तीसरा है कि कैसे राजा प्रताप रुद्र को जगन्नाथ जी और महाप्रभु का कृपा मिलता है। तो हम सबकी ज़िंदगी में हम सबका एक ही लक्ष्य है, एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद
हम सब भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र अपने उदाहरण से हम सबको बता रहे हैं कि अगर हमको भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो पहले क्या करना है, भगवान का सेवा करना है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, वो हमेशा बताते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप भगवान को देखना है पर अपने चर्म चक्षु से हम विग्रहों को कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे, उतना तो भक्ति का स्तर नहीं है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान की आप ऐसा सेवा करो, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और भगवान आपको स्वयं दर्शन दे। तो ये सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो सेवा के माध्यम से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो शास्त्र वर्णन करता है, भगवान कृष्ण को हमारे इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये आँख, ये कान कृष्ण को ग्रहण करने के लिए काबिल नहीं है, पर जब हम सेवा करते हैं उस समय हमको क्वालिफिकेशन मिलता है, भगवान हमको कृपा देते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र का उदाहरण हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजा प्रताप रुद्र पहले बहुत तीव्र थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, पर भगवान जो हैं उनको कृपा देते नहीं है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में जब हम प्रामाणिक हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएंगे। श्री राजा प्रताप रुद्र के पास महाप्रभु स्वयं डायरेक्टली नहीं जाते, पहले अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान देखते हैं कि ये भक्त जो है अन्य भक्तों की सेवा कैसा करता है, भगवान अपना हार भेजेंगे, अपना प्रसाद भेजेंगे। जब हम भगवान के भक्तों को, भगवान के संबंधित चीज़ों को सम्मान करते हैं, तब भगवान को इंडिकेशन आता है ये व्यक्ति सीरियस है, सिंसियर है, चलो मैं इसको कृपा देता हूँ। तो राजा प्रताप रुद्र की ज़िंदगी में वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। महाप्रभु बोलते हैं मैं उनसे मिलूँगा नहीं, पर महाप्रभु उनका निजी वस्त्र राजा को देते हैं और राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु का वस्त्र बहुत प्रेम और बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। उसके बाद प्रताप रुद्र महाराज को भक्तों का सेवा करने का अवसर मिलता है। बंगाल से हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए 300-400 भक्त चल के आते थे, है कि नहीं। हम वहाँ से यहाँ चल के आए हैं, थोड़ा बहुत थक गए हैं, है कि नहीं, थक गए हैं कि नहीं थक गए, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ पर आप इमेजिन कीजिए उस समय यात्रा, मतलब अगर पूरी जाना है, बंगाल के भक्त पूरी से चल के जाते थे, बंगाल से पूरी, दे वुड वॉक इट अप। तो वो यात्रा का एक अलग ही एक भाव है। तो ये सब भक्त आते थे जगन्नाथपुरी, 4 महीना रुकते थे और भक्तों के पास पैसा नहीं, तो 4 महीना के लिए राजा प्रताप रुद्र सब भक्तों के लिए स्टेइंग अरेंजमेंट, रेजिडेंस, सब भक्तों का प्रसाद इत्यादि करते थे। तो ये भाव है, ये तरीका है। अगर हमको भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो पहले वैष्णवों का सेवा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने चिड़ादही उत्सव बनाया था, उस समय भी हमने ये बताया था कि अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो वैष्णवों का सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान देखते हैं कि हम वैष्णवों को कैसे ट्रीट करते हैं, वैष्णवों का हम सेवा कैसे करते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत कृतज्ञता के साथ, बहुत नम्रता के साथ भक्तों का सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा का अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, राजा प्रताप रुद्र अभी रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। पहले बार श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए। और महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, राजा के वेश में देख के नहीं, महाप्रभु खुश क्यों होते हैं, सेवा कर रहा है। रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम सुग्रीव से मिलने के लिए जाते हैं, हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं, तो सुग्रीव भगवान राम के साथ शेक हैंड करता है, भगवान राम भी हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद भगवान राम सुग्रीव को आलिंगन करते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं। और भगवान राम सुग्रीव को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और सुग्रीव भी भगवान राम को देख रहे हैं। भगवान राम तो बहुत सुंदर है, सुग्रीव तो देखता ही रह सकता है कि नहीं, पर भगवान राम सुग्रीव को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं और इतने लंबे समय तक, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि पहले बार ये व्यक्ति ही अपने अलग अलग योनि में भ्रमण करके पहले बार उसने स्वीकार किया है मेरा सेवा करने के लिए। तो हम सबकी ज़िंदगी में
जब हम भगवान का सेवा करते हैं तभी हम एक्चुअली सुंदर बनते हैं, वी बिकम ब्यूटीफुल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि राजा ये नम्र सेवा कर रहे हैं और महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, महाप्रभु कृपा हईला से सेवा हईते। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं राजा को ये तुच्छ सेवा करते हुए देख के। तो हम सबकी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको भगवान का कृपा प्राप्त करना है, भक्ति के मार्ग में जो सेवाएं आते हैं उसको प्रेम से करना, कृतज्ञता के साथ करना। तुच्छ सेवा भी हो, कभी कभी सेवा में हमको लगता है कि ये सेवा मिलना चाहिए, वो सेवा मिलना चाहिए। जितना नम्र सेवा रहेगा उतना व्यक्ति भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है। दिस इज़ द क्वालिफिकेशन। तो महाप्रभु उस समय निश्चय करते हैं कि मैं डेफिनेटली राजा को कृपा दूंगा। रतेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। तो वर्णन आता है जगन्नाथ जी का ये जो रथ था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, इतना विशाल रथ, मानो सुमेरु पर्वत की तरह विशाल। तो कहीं मैं बता रहा था सिर्फ जगन्नाथ भगवान एक ही हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। हर साल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए 3 रथ बनता है और वो भी 2 ही समय यूज़ होता है, एक रथ यात्रा जाने का श्री मंदिर से गुंडीचा और एक रिटर्न। 2 दिन के लिए रथ बनता है और कितने दिन से, महीनों से ये रथ बनता है, महीनों से। और छोटा रथ नहीं, बहुत विशाल रथ है, हज़ारों लोग लगते हैं। और ये 9 दिन के पीरियड के बाद रथ यात्रा होता है, उसके बाद बौड़ा रथ रिटर्न रथ यात्रा होता है, उसके बाद तीनों रथ को तोड़ के लकड़ी को किचन में यूज़ करते हैं। ये जगन्नाथ का ऐश्वर्य है। जगन्नाथ जी इतने ऐश्वर्यशाली हैं, एक ही बार वो रथ पे बैठते हैं, फिर से वो रथ यूज़ नहीं होता, अगले साल फिर से नया रथ। ये जगन्नाथ जी का स्टैंडर्ड। तो वर्णन आता है ये रथ जो है इतना सुंदर था। ये रथ में अभी भी जगन्नाथ जी के रथ में बहुत सारे अलग अलग मिरर्स लगते हैं, बहुत सारे मोर पंख लगते हैं, चामर लगते हैं, बहुत सुंदर होता है। भक्ति का अर्थ है शायद एक ही दिन तक वो सेवा होगा, एक ही दिन में जगन्नाथ जी जाके आने वाले हैं, पर वो जगन्नाथ जी को आनंद देने के लिए भक्त जो हैं अपना दिल डाल के वो सेवा करते हैं। तो भक्ति का अर्थ मतलब जो हमको सेवा मिलता है वो प्रेम के साथ करना है, दिल डाल के वो सेवा करना है। तो वर्णन आता है 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लान, तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्त वसीया। तो 15 दिन, जैसे मैंने बताया था, रथ यात्रा के 15 दिन पहले दर्शन बंद होता है। जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो लक्ष्मी माता के साथ प्राइवेट टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह से लेकर रात तक इतने लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं। आप समर में जाओ, विंटर में जाओ, बरसात में जाओ, कभी भी जाओ, जगन्नाथपुरी में इतना भीड़ है। जगन्नाथ जी बेचारे, उनको ब्रेक ही नहीं मिलता, कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं। तो लक्ष्मी माता के मन में भाव था, अरे मुझे भी टाइम दो, आप लोगों को टाइम दे रहे हो, पत्नी को भी टाइम देना चाहिए। तो जगन्नाथ जी बीमारी का बहाना बना के 15 दिन लक्ष्मी माता के साथ प्राइवेट टाइम बिताते हैं। और 15 दिन लक्ष्मी माता के साथ समय बिताने के बाद जगन्नाथ जी क्या करते हैं? तहार सम्मति लान भक्त सुख दीते, रते चाड़ी बाहर हईल विहार करीते। तो फाइनली जगन्नाथ जी 15 दिन लक्ष्मी माता के साथ समय बिता के जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता का परमिशन लेके बाहर निकलते हैं। तो जगन्नाथ जी को भी अपने पत्नी का परमिशन की आवश्यकता है कि नहीं? कहीं पे एक भक्त बता रहे थे, एक हस्बैंड बोलते हैं आई एम द मास्टर ऑफ द हाउस, मैं घर का स्वामी हूँ, और ये बताने के लिए मुझे पत्नी का परमिशन चाहिए, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी भी ऐसा ही है कि नहीं? पत्नी का परमिशन लेके बाहर निकलते हैं। पत्नी का परमिशन नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा रिटर्न के समय, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी का परमिशन लेके निकलते हैं। और जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, अपने सब भक्तों को मिल के वापस आता हूँ। ये बाह्य कारण है। देखिए जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, फॉरेनर्स, क्रिश्चियन, मुस्लिम उनको एंट्री नहीं है। पर जगन्नाथ जी सबको कृपा देना चाहते हैं, तो रथ यात्रा के बहाने जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और सबको कृपा देते हैं। ये पहला कारण है, ये बाह्य कारण है। पर अंदरूनी कारण क्या है ये रथ यात्रा का?
जगन्नाथ जी श्री मंदिर से, जो द्वारका या कुरुक्षेत्र को दर्शाता है, वहाँ से जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं जो वृंदावन है। तो ये अंदरूनी कारण है जगन्नाथ जी बाहर क्यों निकलते हैं। एक तो लोगों को कृपा देने के लिए, ये एक्सटर्नल रीज़न। अंदरूनी कारण जगन्नाथ जी जाते हैं गोपियों के साथ और राधा रानी से मिलने के लिए। अभी ये लक्ष्मी माता को बोल नहीं सकते, अभी लक्ष्मी को बोलेंगे मैं जाके गोपियों को मिल के आता हूँ, लक्ष्मी तो कभी परमिशन नहीं देगी। तो लक्ष्मी को बोलते हैं मैं थोड़ा अपने भक्तों को दर्शन दे के आता हूँ, है कि नहीं, पर जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए। और जगन्नाथ जी जब जाते हैं लक्ष्मी माता का परमिशन लेके बोलते हैं मैं अब भी गया अब भी आया, ये भी बोलने का तरीका है कि नहीं। पर जाते हैं 9 दिन तक जगन्नाथ जी आते नहीं। सूक्ष्म श्वेत भालू पते पुलिनेर सम दुई दिखे तोता सब ये न वृंदावन। जगन्नाथ जी अपने रथ पे जब बैठते हैं, दोनों ओर, उस समय 500 साल पहले, दोनों ओर सुंदर वृक्ष थे, रेत था इत्यादि। आजकल दोनों ओर जगन्नाथ जी को बिल्डिंग्स ही दिखते हैं, है कि नहीं, कैमरा दिखता है, सब ये सब दिखता है जगन्नाथ जी को, पर उस समय बहुत सुंदर गार्डन्स थे इत्यादि था। तो जगन्नाथ जी को तुरंत किसका स्मरण होता है, वृंदावन का स्मरण होता है। तो मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, जगन्नाथपुरी धाम वृंदावन की तरह दिखता नहीं है, पर एक्चुअल वृंदावन ही है। और जगन्नाथ जी को ये स्वरूप कैसे मिलता है, अब सब लोग ये कहानी जानते हैं ना, कृष्ण भगवान को जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसे मिलता है। क्योंकि एक बार द्वारका में रोहिणी माता कृष्ण बलराम और सुभद्रा के सामने वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, और वृंदावन लीला खासकर गोपियों के बारे में श्रवण करते करते कृष्ण का स्वरूप जगन्नाथ जी का स्वरूप बन जाता है। तो जगन्नाथ जी कंटिन्यूसली वृंदावन कॉन्शियस में है, वृंदावन की चेतना में है। इसलिए अभी भी जगन्नाथ जी को रात के समय जब सुलाते हैं पूरा श्रृंगार करके सुलाते हैं। बाकी मंदिरों में क्या होता है, श्रृंगार सुबह होता है और रात के समय नाइट ड्रेस पहना के भगवान को सुलाते हैं। पर जगन्नाथपुरी में श्रृंगार, महाश्रृंगार रात को होता है और जगन्नाथ जी श्रृंगार करके दरवाज़ा बंद होता है, क्योंकि रात में भगवान का लीला जगन्नाथ का गोपियों के साथ होगा। तो गोपियों के साथ लीला करना है, जगन्नाथ जी को मेकअप भी करना पड़ेगा। जगन्नाथ जी सज धज के मंदिर का दर्शन बंद करते हैं और गोपियों के साथ लीला होता है। और अभी भी ये प्रथा है, जगन्नाथ जी को सुलाते हुए गोपी गीत गोविंद गाया जाता है। ये गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। गीत गोविंद सुने बिना जगन्नाथ जी का दर्शन बंद नहीं होता, जगन्नाथ जी सोते नहीं। तो जगन्नाथ जी हमेशा वृंदावन की चेतना में है। और अभी आप इमेजिन कीजिए, जगन्नाथ जी जब एक्चुअली वृंदावन जा रहे हैं, गुंडीचा जा रहे हैं, जगन्नाथ जी कितने खुश हुए होंगे, हाउ हैप्पी इज। तो वर्णन आता है ये रथ यात्रा का भाव क्या है। जब श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ भगवान कृष्ण वृंदावन से निकल जाते हैं, है कि नहीं, जब वृंदावन से निकलते हैं अक्रूर जी के साथ, उस समय गोपियाँ कृष्ण के रथ को रोकते हैं और उस समय भी भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं अभी गया अभी आया। कृष्ण भगवान आए ही नहीं, 100 साल बीत गए, कृष्ण आए ही नहीं, और गोपियाँ रुके हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। गोपियाँ तो अपना प्राण उसी दिन त्यागते थे, पर कृष्ण ने बोला था कृष्ण आएंगे, इसके लिए गोपियाँ जीवित हैं। तो फाइनली गोपियों को पता चलता है कि एक सूर्य ग्रहण का समय था और कृष्ण यदुकुल के लोगों के साथ कुरुक्षेत्र आ रहे थे। तो गोपियाँ सब ब्रजवासी सोचते हैं हम भी कुरुक्षेत्र जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ मिलन होता है 100 साल बाद। आप इमेजिन कीजिए, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या भाव रहा होगा श्रीमती राधा रानी का। उस समय श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को देख के बोलती है हम आपको देख के बहुत खुश हैं, पर ये द्वारकाधीश स्वरूप में देख के हम खुश नहीं हैं। तो यहाँ पे हाथियाँ हैं, घोड़ा है, रथ का आवाज़ है, आपके क्षत्रिय दोस्त हैं, हम खुश नहीं हैं। हमारा इच्छा है कि आप हमारे साथ वृंदावन चलो, हम आपको वृंदावन में देखना चाहते हैं ब्रज के गोप वेश में। और राधा रानी और गोपियाँ मन ही मन एक रथ बनाते हैं और भगवान कृष्ण को रथ पे बिठा के वृंदावन लेके जाते हैं। तो जब हम ये रथ यात्रा में भाग लेते हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं। ये इतना ऊंचा सेवा है, बाहरी दृष्टिकोण से हमको समझ में नहीं आता, पर ये बहुत एक गहरा सेवा है। हम राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण को वृंदावन लेके जाने के लिए। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण
हमारे हृदय में आए, है कि नहीं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो हमारी इच्छा है कि हमारे हृदय में भगवान का निवास हो। तो वो भी रथ यात्रा का भाव है, हम भगवान को अपने हृदय में बुला रहे हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये रथ यात्रा में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी को राधा रानी के बिहाफ में भगवान जगन्नाथ जी को वृंदावन की ओर लेके जाते हैं। तो वर्णन आता है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा, अध्याय का भी शुरुआत है, पर आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू इन शॉर्ट दिस फुल चैप्टर। तो वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से भक्तों के माथे पे चंदन लगाते हैं, भक्तों को हार पहनाते हैं, और महाप्रभु क्या करते हैं, 7 ग्रुप्स बनाते हैं। उस समय देखिए 500 साल पहले साउंड सिस्टम हुआ नहीं करता था। जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन दिया परीक्षित महाराज को, कहीं पे वर्णन नहीं है साउंड सिस्टम यूज़ किया, साउंड सिस्टम नहीं हुआ करता था। अभी जगन्नाथ जी के सामने देखो, संकीर्तन कहीं पे करना आसान है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के सामने संकीर्तन करना ना हिम्मत वाला लोग ही कर सकते हैं। मतलब इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, लोग आपको कुचल भी देंगे, बहुत सावधानी से कीर्तन करना पड़ता है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए थोड़ा विचार करके 7 ग्रुप्स बनाते हैं। 4 जगन्नाथ जी के सामने, 2 जगन्नाथ जी के दोनों साइड में, 1 जगन्नाथ जी के पीछे, ऐसे 7 ग्रुप्स होते हैं। जगन्नाथ जी को बॉडीगार्ड्स की तरह महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। और महाप्रभु इतने प्लानिंग करते हैं सिस्टमैटिक, जो एक्सपर्ट सिंगर्स हैं उनको 7 ग्रुप में सिंगिंग करने को देते हैं, और 3-4 लोग 5 लोग उनके कोरस में होते हैं, 2 मृदंग प्लेयर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट डांसर हैं वही डांस करता है। देखिए, रथ यात्रा का एक ऐसा उत्सव है जहाँ पे हम अपने आप को पब्लिक के सामने लेके जाते हैं, वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू पब्लिक। तो पब्लिक के सामने प्रेजेंटेबल होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। महाप्रभु इतने कॉन्शियस हैं, महाप्रभु ये पूरा चीज़ प्लान करते हैं। तो महाप्रभु 7 ग्रुप्स बनाते हैं और महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु कौन से ग्रुप में थे? सभी ग्रुप्स में महाप्रभु उपस्थित थे। आई थिंक शुड टेक द चिल्ड्रन ऑन, उनको ऊपर लेके जाना। तो महाप्रभु 7 ग्रुप्स में उपस्थित हैं एट वन टाइम। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में, जब भगवान कृष्ण रास लीला खेलते हैं गोपियों के साथ, कितने सारे गोपियाँ थे, लाखों गोपियाँ थे, लैक्स ऑफ गोपीज। और भगवान कृष्ण रास लीला कैसे करते हैं, इतने सारे रूप भगवान कृष्ण ले लेते हैं, लैक्स ऑफ फॉर्म्स, और भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ लीला कर रहे हैं। और हर गोपी को क्या लगता है कि भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं, बाकी गोपियाँ देख नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण सबके साथ हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुप्स बनाते हैं और महाप्रभु 7 ग्रुप में जाके कीर्तन करते हैं, 7 रूप लेके कीर्तन करते हैं। तो वर्णन आता है, ये जो दृश्य है बाकी कोई देख नहीं पा रहा था, सिर्फ राजा प्रताप रुद्र, सर्वम भट्टाचार्य, काशी मिश्र, 3 ही भक्त। तो देखिए, महाप्रभु एक्सटर्नली राजा को कृपा नहीं दिखा रहे हैं, पर महाप्रभु एक्चुअली राजा पे बहुत खुश हैं। इसलिए ये जो स्पेशल दर्शन है, रहस्य दर्शन है, महाप्रभु राजा को देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबकी ज़िंदगी में। अगर हमको भगवान का स्पेशल दर्शन प्राप्त करना है, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, तो राजा प्रताप रुद्र की तरह नम्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे, पर महाप्रभु उनका तिरस्कार करता रहता है, उनको रिजेक्ट करता रहता है। फिर भी राजा बहुत नम्र थे, महाप्रभु के प्रति उनका कंप्लेनिंग का मूड नहीं था, क्योंकि इतने नम्र थे, इतने सहनशील थे, महाप्रभु उनको ये स्पेशल दर्शन देते हैं। हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हालांकि दिन भर 192 राउंड्स करते थे, इतने महान भक्त। जगन्नाथपुरी में उनका निवास स्थली सिद्धबकुल जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास है, पर हरिदास ठाकुर एक भी बार मंदिर के अंदर नहीं गए, नॉट वंस, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो मंदिर के अंदर जाने का उन्होंने इच्छा भी नहीं रखा। पर वही जगन्नाथ जी हरिदास ठाकुर के नम्रता से प्रसन्न होकर रोज़ हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे। तो हम सबकी ज़िंदगी में अगर हमको भगवान के स्पेशल कृपा प्राप्त करना है, तो राजा प्रताप रुद्र की तरह, हरिदास ठाकुर की तरह नम्र होना पड़ेगा। हम सब भगवान के पास जाना चाहते हैं, पर भगवान किसको दर्शन देते हैं?
जो दासों के दास के भाव में रहते हैं, भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो वर्णन आता है महाप्रभु इस प्रकार 6-7 ग्रुप्स में अपने आप को विस्तारित करके लीला करते हैं और फाइनली महाप्रभु 7 ग्रुप्स को एक साथ लाते हैं और महाप्रभु बीच में नृत्य करना शुरू करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, उनका नृत्य कितना अद्भुत रहा होगा। सब भक्त जो हैं 3 सर्कल बना के महाप्रभु के नृत्य को देख रहे हैं और महाप्रभु का ऐसा उद्दंड नृत्य था, छलांग लगा के जब महाप्रभु नीचे गिरते थे पृथ्वी कांपने लगता था, महाप्रभु के दांत कांपने लगते थे, महाप्रभु के आंखों से इतना अश्रु निकलता था, ऐसा लगता था नदी बह रहा है। तो ये सब राधा रानी के अष्ट सात्विक भाव है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए इतने पागल हो जाती है, इसको महाभाव स्तर बोलते हैं। तो महाप्रभु भी यही भाव में थे। तो ऐसा काफ़ी समय तक महाप्रभु ऐसा उद्दंड नृत्य करते हैं और फाइनली महाप्रभु राधा रानी के भाव में भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो प्रोबब्ली आई एंडेड माई लेक्चर एट दिस पॉइंट। जब महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना अर्पण करते हैं, व्हाट प्रेयर्स, क्या प्रार्थना अर्पण करते हैं, हम दोहराने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हुए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भगवान बहुत ऊपर होते हैं, रथ बहुत विशाल है, तो जगन्नाथ जी को देखते हुए हाथ जोड़ के महाप्रभु ये प्रार्थना अर्पण करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हे कृष्ण, आप ब्राह्मणों के लिए अति प्रिय हो, गायों को और ब्राह्मणों का हित करने के लिए आपका अवतार होता है। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, पूरे जगत का हित करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आप कृष्ण गोविंद के रूप में आप आए हो। इस प्रकार वो अलग अलग प्रार्थना अर्पण करते हैं। और एक प्रार्थना है मुकुंद माला स्तोत्र का, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराने का प्रयास कीजिए। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंदः। तो ये मुकुंद माला स्तोत्र का प्रार्थना है जो कुलशेखर आलवार गाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो। हे कृष्ण, आपका जय जयकार हो, आप देवकी के पुत्र हो, देवकी नंदन हो। जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, आप वृष्णिवंश के दीप हो, पूरे वृष्णिवंश को आप दिशा दिखाते हो। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, भगवान कृष्ण का कांति कलर किस प्रकार है? ब्लैक इन कलर। भगवान कृष्ण जो बरसात का बादल है उसकी तरह कृष्ण का कांति है। और कोमलांगो का अर्थ है कमल की तरह भगवान कृष्ण का शरीर नाजुक है। जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंदः, और भगवान कृष्ण आते हैं, मुकुंदः का अर्थ है कृष्ण मुक्ति देते हैं। और कृष्ण का आगमन क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब भक्त जानते हैं गीता के श्लोक को। तो भगवान आते हैं पृथ्वी भारो नाशो, पृथ्वी के ऊपर जो भार है उसको नाश करने के लिए। और एक श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल रिसाइट दिस श्लोक ऑल्सो। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर् न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदासः।
तो ये जगन्नाथ जी के सामने हमारा प्रार्थना है। एक श्लोक में महाप्रभु हमारा मूड क्या है भगवान के सामने जब हम जाते हैं, या पूरी ज़िंदगी को बिताने का तरीका क्या है, महाप्रभु एक श्लोक में बताते हैं। महाप्रभु बता रहे हैं, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। आगे बोलते हैं महाप्रभु, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर न वनस्तो यतिर्वा। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। यही डेजिग्नेशन है। महाप्रभु एक्चुअली सन्यासी हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, पर महाप्रभु बोल रहे हैं मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। ऑल दिस आर जस्ट डेजिग्नेशंस। ये सब हमारी उपाधि हैं। हम एक्चुअली कौन हैं? हम आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि। और आत्मा का स्तर क्या है? गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। दिस इज आर आइडेंटिटी। हमारा आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड में बहुत कुछ होगा, पर हमारा एक्चुअल आधार कार्ड आइडेंटिटी है, हम भगवान के दासों के दासों के दास हैं। दिस इज आर आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी में हम रहेंगे ना, हम खुश रहेंगे। बॉस बनने का प्रयास करेंगे, माया देवी हमको बहुत कष्ट देगी। जितना हम नम्र रहेंगे उतना खुश होंगे, राइट। तो ये भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में भाग लेने का, दिस मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, ये सेवा का भाव, सेवक का भाव। और इसके बाद महाप्रभु राधा रानी के भाव में आके श्लोकों को बताते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से मिलती है द्वारका में, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जा रही है, तो वही भाव में महाप्रभु राधा रानी के श्लोक को बताते हैं जगन्नाथ जी के सामने। और जगन्नाथ जी को महाप्रभु अभी गुंडीचा मंदिर या वृंदावन की ओर लेके जाते हैं। तो वर्णन आता है ये प्रसंग में, जब महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते हैं, तो ऐसे कीर्तन करते करते महाप्रभु जो है ना, बिल्कुल राजा प्रताप रुद्र के सामने जाके गिर जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे जाके बेहोश हो जाते हैं। तो अभी राजा जब महाप्रभु उनके सामने गिरते हैं, राजा महाप्रभु को पकड़ लेते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, छी छी, मैंने किसको स्पर्श कर दिया। अभी देखिए, महाप्रभु स्वयं गए, राजा के पास गिर गए। जनरली क्या होता था, जब महाप्रभु ऐसे बेहोश होकर गिर जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लेते हैं, या उनके सेवक गोविंद काशीश्वर। इस बार सब लोग कहीं और भाव में गिरे हुए हैं, राजा के पास जाके महाप्रभु गिर जाते हैं और राजा उनको पकड़ लेता है और महाप्रभु बोलते हैं, छी छी, मैंने विषयी आदमी को, भौतिकवादी व्यक्ति को स्पर्श कर दिया। तो राजा डर जाता है, मैंने अपराध तो नहीं कर लिया। उस समय सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, नहीं, ये महाप्रभु का कृपा है, महाप्रभु आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे। ये बाहर, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे हैं, महाप्रभु सन्यासी के रूप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि राजा के पास, भौतिकवादी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। पर महाप्रभु एक्चुअली आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी आपको महाप्रभु का एक्चुअल कृपा मिलेगा। तो वर्णन आता है, ऐसा लीला करते करते रथ यात्रा 2 मील का रास्ता है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर। बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन या बालगंडी, एक बगीचा है। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी के रथ को रोकते हैं और जगन्नाथ जी को वहाँ के ब्राह्मण्स, वहाँ के लोग, राजा इत्यादि आके भोग अर्पण करते हैं। तो एक ब्रेक होता है। तो सुबह से, जैसे मैं बता रहा था, ये पगंडी सुबह सुबह शुरू होता है और रथ शुरू होते होते दोपहर हो जाता है। आप इमेजिन करो, रथ यात्रा में वहाँ पे नृत्य करना है तो सुबह से लेके दोपहर तक, और वो भी भक्त खाए नहीं, कुछ नहीं, दे जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। मुझे अभी भी याद है, हाँ, मैं जब पहले बार जगन्नाथ के रथ यात्रा में हमने भाग लिया था, आई थिंक इट वाज 2001 या 99, 2000 समथिंग, राधानाथ स्वामी महाराज का यात्रा था। 600-700 भक्त चौपाटी से गए थे वहाँ पे, और वो जो रथ यात्रा था, एक ऐसा अद्भुत रथ यात्रा था। सुबह से लेके रात तक हम लोग जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, कोई भी भक्त वहाँ से नहीं गए। राधानाथ महाराज, ऑल द डिवोटीज वर डांसिंग। जब आप भगवान के कीर्तन में, कथा में ऐसे रम जाते हो, यू नो, यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और ये सब भक्त जो हैं दोपहर तक कीर्तन कर रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, तो समय महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ये बगीचा में जाते हैं और अलग अलग वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय सर्वम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बोलते हैं, अभी आप जाइए,
महाप्रभु का सेवा कीजिए, महाप्रभु के चरण का सेवा कीजिए। तो राजा प्रताप रुद्र अपना राजा का वेश त्याग के साधारण वैष्णव वेश में जाते हैं, सिंपल ड्रेस, और महाप्रभु के चरण का सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, राजा जाने से पहले सब भक्तों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। अब सब लोग मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं महाप्रभु का सेवा कर सकूं, अपराध न करूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंटिन्यूसली राजा प्रताप रुद्र के जीवन में ये नम्रता उनकी ज़िंदगी में हमेशा दिखने को आता है। तो भक्त का आभूषण, भक्तों का ऑर्नामेंट है ह्यूमिलिटी। भक्त सुंदर कब दिखते हैं भगवान की दृष्टि में? जब भक्त नम्र होते हैं। तो राजा सब भक्तों का आशीर्वाद लेके, कृपा लेके महाप्रभु के चरण की सेवा करते हैं, और चरण की सेवा करते करते राजा जो हैं गोपी गीत गाते हैं। गोपी गीत जब भगवान कृष्ण रासलीला से गायब हो जाते हैं उस समय गोपियाँ गाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी वृंदावन की चेतना में है, राधा रानी के भाव में है। अभी जब गोपी गीत सुनते हैं महाप्रभु इतने आनंद में आते हैं, इतने आनंद में आते हैं, राजा को आलिंगन कर लेते हैं, पूछते भी नहीं है तुम कौन हो, सीधा आलिंगन करते हैं। ये किसके समान है? जैसे आपके पास आपके बैंक का जो OTP है या पासवर्ड है, आप किसी को दोगे क्या? किसी को नहीं दोगे, है कि नहीं? आप जिसके ऊपर आपका विश्वास है उसी को दोगे। पर यहाँ पे महाप्रभु अपने बैंक का पासवर्ड दे रहे हैं राजा को, और देने के बाद राजा को पूछते हैं तुम कौन हो। आलिंगन कर लिया, उसके बाद पूछ रहे हैं आप कौन हो। और राजा बोलते हैं आमी तोमार दासे नरुदास वृत्तेर वृत्य कर ई मोरा आश। तो राजा फिर से वो नहीं बोलते मैं उड़ीसा का राजा हूँ, बोलता है मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, और दासों के दासों का दास रहना ही एकमात्र मेरा अभिलाषा है। और श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं, हम सबके अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ पदवी प्राप्त करना चाहता है। अभी राजा से बड़ा पदवी कुछ होगा क्या? लोगों का एम्बिशन होता है ना, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, करोड़पति बनना है। अगर कोई राजा बन गया, किंग, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं है। पर राजा प्रताप रुद्र राजा हैं, सपने में नहीं, असलियत में राजा हैं। पर वो अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पदवी के साथ नहीं, वो सब टेम्पररी चीज़ है, डेजिग्नेशंस। राजा बोल रहे हैं मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, और दासों के दासों का दास रहना मेरा एकमात्र अभिलाषा है। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बताते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ आएगा जाएगा, पदवी आएगा जाएगा, पर भगवान का सेवक बनना बहुत जन्मों के बाद ये अवसर मिलता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। पूरी दुनिया में हजारों योनि में भ्रमण करके किसी एक भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति का अवसर मिलता है। वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बिना योग्यता के हमको ये भक्ति का अवसर मिला है। ये भक्ति के अवसर को हमको गंभीरता से लेना है। तो समय महाप्रभु राजा को सिर्फ आलिंगन नहीं करते, राजा को राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं, और राजा को बोलते हैं ये दर्शन किसी और को मत बताना। तो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, राजा जब बाहर आते हैं, ऐसा नहीं कि वो गर्वित हैं मैंने स्पेशल दर्शन देख लिया, ऐसा नहीं। जब बाहर भी आते हैं बहुत नम्रता के साथ है, बाहर आके सब भक्तों को प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों की कृपा से मुझे महाप्रभु का कृपा मिला। तो ये ह्यूमिलिटी है, ये जो नम्रता है, ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति तक, भगवान की प्राप्ति के बाद भी ये नम्रता होती है। तो उसके बाद चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद का सेवन करते हैं और वापस आते हैं रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। चैतन्य चरितामृत बताता है, जब अगली बार जब रथ यात्रा शुरू होता है, ये ब्रेक के बाद रथ को खींचने का प्रयास करते हैं, जगन्नाथ जी का रथ हिलता ही नहीं है। हाथी ला के खींचते हैं फिर भी रथ नहीं हिलता, पहलवानों को लाते हैं खींचते हैं, रथ नहीं हिलता। महाप्रभु राजा को बोलते हैं सब छोड़ दो, हाथी पहलवान सबको छोड़ दो, मेरे भक्तों के हाथ में रस्सी दे दो। 200-300 भक्त थे, उनके हाथ में रस्सी दे दिया, और महाप्रभु रथ के पीछे जाते हैं, अपना सर रथ के पहिया पे रखते हैं, रथ भागा भागा जाता है गुंडीचा मंदिर। और भगवान गुंडीचा मंदिर में एक दिन बाहर रुक के अगले दिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये संक्षिप्त में ये रथ यात्रा का लीला है। तो बेसिकली हम ये पूरे भाव में देखते हैं, ये जो सार है पूरे रथ यात्रा का, ये भक्ति का भाव है। इट इज़ द मूड ऑफ डिवोशन। राधा रानी और सब गोपियाँ जो हैं, दे आर इन दिस मूड ऑफ डिवोशन, और ये सिर्फ भक्ति के भाव से, भक्त्यामाम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसा
शुद्ध भक्ति होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और भगवान की प्राप्ति करना एकमात्र हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो आइए, जब हम जगन्नाथ जी के आरती में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना अर्पण करें कि हम भी अपनी ज़िंदगी में भगवान की प्राप्ति कर पाएँ, हमारे हृदय में जगन्नाथ जी को हम स्थान दे पाएँ। जगन्नाथ को हम दर्शन करते हैं, पर दर्शन का सफलता है कि अगर कंटिन्यूसली जगन्नाथ जी हमारे हृदय में बस जाते हैं, दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ अ लाइफ। और ये करने के लिए, जैसा मैं बताया था, ये नम्रता की आवश्यकता है, ये सेवा की भाव की आवश्यकता है। तो वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी समय से रुके हैं, ध्यान से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो नाउ वी विल ऑल गो ऑन टॉप। हम जाएंगे ऊपर एक दो अनाउंसमेंट्स के बाद। आफ्टर द अनाउंसमेंट्स जगन्नाथ जी का आरती में भाग लेंगे और उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद है। मैं आप सब लोगों के लिए जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ का खाजा लेके आया हूँ। आप सब लोगों को जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मिलेगा। जगन्नाथ का दर्शन मतलब प्रसाद का दर्शन। जगन्नाथपुरी में प्रसाद का बहुत महिमा है कि देवी देवता आते हैं वो प्रसाद को चखने के लिए। तो जगन्नाथ जी का कृपा आप लोगों के लिए भी आया है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। एक वीडियो डेकोरेशन कोई मिला है कि रामकृष्ण जी का नाम रोशन करोगे? हरे कृष्णा।